अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरियम एकेडमी। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है फिजिक्स की 9th क्लास की बुक से। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एफिशिएंसी। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी लफ्ज के उर्दू मायने क्या है। एफिशिएंसी का मतलब है कारकर्दगी। एफिशिएंसी का क्या मायने है? कारकर्दगी। ये हमें बताता है कि एक सिस्टम को जितनी हम एनर्जी दे रहे हैं वो उसमें से कितनी काम में ला रहा है, यानी इट टेल्स हाउ मच एनर्जी अ सिस्टम एक्चुअली यूज्ड इन डूइंग वर्क। कोई भी सिस्टम काम करने के लिए कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, कितनी एनर्जी हम उसे दे रहे हैं और कितनी वो यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, किसी वर्किंग सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो काम कर रहा है, किसी भी वो सिस्टम जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमें बताती है, टेल्स अस, हमें बताती है व्हाट पार्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का कौन सा हिस्सा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, के एनर्जी का कितना हिस्सा जो है वो हमने काम में ला लिया है, एंड व्हाट पार्ट इज वेस्टेड, और कितना हिस्सा जाया हो चुका है, आउट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल, कितनी जितनी एनर्जी हमने उसे प्रोवाइड की थी उसमें से उसने कितना हिस्सा इस्तेमाल कर लिया और कितना उसने वेस्ट कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। ठीक है, कि उस सिस्टम की कितनी कारकर्दगी है। नेक्स्ट है द अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज यूजुअली कॉल्ड द इनपुट एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अवेलेबल एनर्जी। यानी एक बल्ब को हमने लाइट अप करना है तो जो उसको हम 100 वॉट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? उसकी इनपुट एनर्जी। एट द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म, और वो एनर्जी जो उसको चाहिए उसमें जो कन्वर्ट उसने कर लिया, वो एनर्जी जितनी उसने इस्तेमाल कर ली है अपना काम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे हमने दो टर्म्स पढ़ी है, इनपुट एनर्जी एंड सेकंड वन इज आउटपुट एनर्जी। सो नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। इसका फार्मूला क्या होगा? यूजफुल आउटपुट एनर्जी, कितनी एनर्जी उसने एज अ आउटपुट ली है, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी, और जितनी एनर्जी हमने उसको प्रोवाइड की है उसे क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इज ऑफन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गिव परसेंटेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम यूजुअली जो है वो परसेंटेज में लिख रहे होते हैं, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 100 से। इट इज आल्सो गिवन एज परसेंटेज एफिशिएंसी यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय यूजफुल पावर टोटल पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम एज एनर्जी भी लिख सकते हैं और एज अ वर्क भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी इज आल्सो द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड द पावर इज आल्सो द ability of doing work but with respect to time। ठीक है, पावर में भी हम काम ही देख रहे होते हैं कि कितना काम हुआ है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट, इट इज फाउंड दैट एनर्जी आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट। हमने जाना है कि एनर्जी की जो आउटपुट होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू एनर्जी इनपुट, यानी कि जितनी हम एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं वो सारी की सारी यूज नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, जितनी एनर्जी उसे चाहिए वो उतनी यूटिलाइज करता है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है, बाकी वेस्ट कर देता है। लाइक बल्ब को जब हम जलाते हैं तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी यूज कर लेता है, बाकी एनर्जी को वेस्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने देखा है वो बल्ब कितना हीट अप हो चुका होता है, वो एनर्जी वेस्टेज में जा रही होती है। ड्यूरिंग एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कह रहे हैं हम कोई भी एनर्जी जब कन्वर्ट करते हैं, सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। नो डिवाइस हैज yet been invented that may convert all the input into output। वो कह रहे हैं आज तक हमने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा कि जिसमें तमाम एनर्जी जो है वो जितनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करें वो सारी की सारी वो यूटिलाइज कर ले और वेस्ट ना हो। ऐसा नहीं होता, बल्कि एनर्जी कोई ना कोई वेस्ट जरूर होती है। दिस इज वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। अब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होता जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो। As the energy losses are inevitable, inevitable क्या बोलते हैं? लाजमी तौर पर। कह रहे हैं कि एनर्जी का जो लॉस होना है वो बहुत कंपल्सरी है, लाजमी तौर पे होगा। इन दी वर्किंग ऑफ मशीन, कोई भी मशीन जब काम करती है तो उसमें एनर्जी का लॉस कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जब मशीन जो है वो चल रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है, तो उसके पार्ट जो है वो आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हीट पैदा होती है, और उस हीट की वजह से एनर्जी कुछ ना कुछ वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। Hence, an ideal or perpetual machine cannot be constructed। Perpetual कहते हैं कि imaginary machine को cannot be constructed, जिसको हम नहीं बना सकते, अभी तक नहीं बनी। Next है perpetual machine energy machines, वो मशीन imaginary energy machines। ठीक है,
वो मशीन जिनकी एफिशिएंसी 100% वो कह रहे हैं होती ही नहीं है किसी भी मशीन की। इट इज हाइपोथेटिकल मशीन कह रहे हैं हमने इमेजिनरी कंसीडर कर लिया दैट कैन डू वर्क इंडेफिनेटली विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी सिस्टम को हम एनर्जी देना और वो ऑपरेट करे। किस तरह से कि आपने देखा होगा अगर फैन को हमने चलाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर आपकी कार भी चल रही है तो कार भी फ्यूल के बगैर नहीं चलेगी। अ कार कैन नॉट रन विदाउट फ्यूल। ओके, किसी भी चीज को रन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी इज कंपल्सरी। A perpetual machine would have to generate more energy than it consumes। कह रहे हैं परपेचुअल मशीन इमेजिनरी मशीन जो होती है वो ज्यादा एनर्जी जनरेट करती है जितनी हम उसको देते हैं। हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी हम एनर्जी उसे दे ही नहीं रहे तो वो कैसे उतनी प्रोड्यूस करेगी। एनर्जी हमेशा कम होके मिलेगी। प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग विच इज इम्पॉसिबल, वो भी कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है। इन एनी रियल मैकेनिकल सिस्टम some energy is always lost as heat due to friction between moving parts and air resistance etc, thus making it impossible for a machine to keep moving without an external source of energy। अगेन वही बात हो रही है, किसी भी मशीन के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो क्या करे, एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर काम कर सके। इनफैक्ट इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कह रहे हैं किसका नतीजा है एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी कंजर्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो कभी भी अपनी बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि क्या करती है सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। दैट अ प्रीपेचुअल एनर्जी मशीन इज नॉट वर्केबल। वो कह रहे हैं प्रीपेचुअल मशीन वर्केबल ही नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।